Hello everybody, welcome back to my channel Small Efforts. Today I am going to explain confused words. अब सारे लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं यही सोचने लगे होंगे कि हमें तो इंग्लिश आती है और जिन्हें नहीं आती वो लोग भी यही सोच रहे होंगे। तो जिसको नहीं आती वो लोग अब ये नहीं सोचेंगे कि हमें नहीं आती, थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो बहुत सारी इंग्लिश सीख जाएंगे। So let's begin some confused words. So first example is famous. अभी सभी को ये तो मालूम है कि फेमस हम किसे कहेंगे। सो फेमस का मीनिंग है जब कोई अच्छा काम करता है और अच्छे काम से मशहूर होता है तो हम उसे फेमस कहेंगे। ही इज़ अ फेमस पर्सन, यानी वो क्या है, एक फेमस पर्सन है, एक मशहूर शख्स है। तो हम वहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं, फेमस। लेकिन हर कोई अच्छे काम में मशहूर थोड़ी होगा, कुछ लोग बुरे काम में भी मशहूर होते हैं। तो अभी सब जल्दी से बताइए, बुरे काम के लिए जो मशहूर होता है उन्हें हम क्या कहेंगे। सो टेल मी गाइस, बुरे काम में जो मशहूर होगा हम उसे क्या कहेंगे। सो लेट्स थिंक अबाउट इट फास्ट। तो बताइए जल्दी से, आ गया ना समझ में। वॉच माई वीडियो कंटिन्यूसली, आई विल गिव यू माई बेस्ट। सो जो लोग बुरे काम में मशहूर होते हैं उसे हम कहेंगे नोटोरियस। क्या कहेंगे, नोटोरियस। यानी नोटोरियस का मीनिंग है जो लोग बुरे काम में मशहूर होते हैं उसे हम कहेंगे नोटोरियस, और जो लोग हम अच्छे काम में मशहूर होते हैं हम उसे कहेंगे फेमस। एग्जाम्पल इज ही इज़ नोटोरियस किलर। सो वो एक मशहूर कातिल है। सो हम यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं, नोटोरियस। सो उसी तरीके से हम दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, क्लीन एंड क्लियर। अभी सबको ये तो पता है क्लीन के मीनिंग होते हैं साफ, लेकिन क्लीन को हम कहाँ पर यूज़ करते हैं और क्लियर को हम कहाँ पर यूज़ करते हैं ये सारे लोगों को पता नहीं। सो क्लीन के मीनिंग होते हैं जो हम वॉश करके साफ करते हैं उसे हम क्लीन कहेंगे, और जो सिर्फ दिखने में दिखाई देगा साफ सुथरा हम उसे कहेंगे क्लियर। जैसा कि हम पानी से कोई चीज़ को वॉश करते हैं तो हम उसे कहेंगे क्लीन। शी क्लीन यूटेंसिल, यानी उसने बर्तन साफ किए। अब जो दिखने में साफ दिखाई देता है विदाउट वाटर, हम इसे धोते नहीं बल्कि साफ दिखने में दिखाई देता है, हम उसे कहेंगे क्लियर। एग्जाम्पल, द स्काई इज क्लियर, आसमान क्या है, बिल्कुल साफ है। सो ये डिफरेंस है क्लीन एंड क्लियर में। आ गया गाइस समझ में, तो किस तरीके से हम क्लीन एंड क्लियर का इस्तेमाल करते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है डाउरी एंड डोवर। सो डाउरी का मीनिंग होता है जहेज लेना। तो डोवर का मीनिंग होता है जो हम मैरिज के बाद, आफ्टर मैरिज, जो हस्बैंड जो गिफ्ट देते हैं वाइफ्स को, हम उसे कहेंगे डोवर। उसे उर्दू में कहते हैं, डोवर के मीनिंग है मेहर। तो ये जो मेहर होता है हम उसे डोवर कहेंगे, और जो जहेज लेते और देते हैं हम उसे कहेंगे डाउरी। सो द स्पेलिंग ऑफ डाउरी इज DOWRY एंड डोवर स्पेलिंग इज DOWER। सो इस तरीके से हम बोलेंगे डाउरी एंड डावर। नेक्स्ट इज ब्राइड एंड ब्राइब। ब्राइड के मीनिंग होते हैं दुल्हन, एंड ब्राइब के मीनिंग होते हैं रिश्वत लेना। सो रिश्वत लेना और देना बोथ आर एन ऑफेंस, यानी टेकिंग ब्राइब एंड गिविंग ब्राइब बोथ आर एन ऑफेंस। रिश्वत लेना और देना दोनों भी क्या होता है, जुर्म होता है। द नेक्स्ट इज आई कॉन्ग्रेचुलेटेड टू ब्राइड, यानी मैं दुल्हन को मुबारकबाद पेश की। तो इस तरीके से हम ब्राइड का और ब्राइब का इस्तेमाल करेंगे। जस्ट दोनों में किसी एक में डी का डिफरेंस है और एक में बी का डिफरेंस है। तो बोलने में बिल्कुल सेम दिखाई देते हैं, लेकिन जब हम थोड़ा सा डी और बी का डिफरेंस देखेंगे तो मीनिंग विल बी कम्प्लीटली चेंज। So next example is dead or passed away. Okay, so जिस तरीके से हम dead वर्ड यूज़ करते हैं, डेथ के मीनिंग होते हैं मर गए।
डेड के मीनिंग होते हैं मर गए, और उसी तरीके से पास्ट वे का मीनिंग होता है गुजर गए। सो गुजर गए और मर गए, सो देर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन दिस लैंग्वेज। सो गुजर गए जब हम कहेंगे, यानी पास्ट वे जब हम कहेंगे, सो ये एक तहजीब में कहने का मतलब होगा। और जब हम डेड कहेंगे तो वो क्या होगा, इट्स अ रफ लैंग्वेज। ओके गाइस, सो एग्जाम्पल, जैसा कि ही इज़ डेड, वो मर गए, एंड ही हैज़ पास्ड अवे, वो गुज़र चुके हैं। सो इस तरीके से हम यूज़ करेंगे डेड को और पास्ड अवे को। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ मैटरनल एंड पैटर्नल। मैटरनल जब हम यूज़ करेंगे तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैटरनल हम ननियाल के लिए यूज़ करेंगे, और पैटर्नल हम ददियाल के लिए यूज़ करेंगे। जैसे कि मैटरनल आंटी की मीनिंग हो गया है खाला, और मैटरनल अंकल हो गया है खालू। सो मैटरनल फादर, और नेक्स्ट इज मैटरनल मदर। सो इस तरीके से हम मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंड मदर हम इस तरीके से यूज़ करेंगे। और हम पैटर्नल यूज़ करेंगे तो वो हो जाएगा ददियाल के लिए पैटर्नल ग्रैंडफादर, पैटर्नल ग्रैंड मदर, पैटर्नल आंटी, पैटर्नल अंकल हम इस तरीके से यूज़ करेंगे। तो पैटर्नल अंकल का मतलब होता है जो हम क्या चाचा के लिए यूज़ करेंगे, और पैटर्नल आंटी का मतलब होता है फूफू वगैरह। तो ये जो ददियाल के तरफ से जो भी रिलेशन होते हैं हम उसे पैटर्नल यूज़ करेंगे, और जो ननियाल के तरफ से होते हैं उसे हम कहेंगे मैटरनल। तो ये था डिफरेंस। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल है जैसे कि बायोडाटा एंड मैट्रिमोनियल डीड। सो बायोडाटा हम देखते हैं, जब फॉर एग्जांपल हम बायोडाटा, बायो के मीनिंग एक्चुअल द मीनिंग ऑफ बायो इज़ ज़िंदगी, डाटा किए हुए काम। सो जो हम ज़िंदगी में जो काम करते हैं उसे हम एक्चुअल कहते हैं बायोडाटा। तो जो हम ऑफिशियली जिसके लिए हम देते हैं उसे क्या हम कहेंगे बायोडाटा, यानी नौकरी के लिए देते हैं, और जो हम काम के सिलसिले में जो भी हम देते हैं उसे हम बायोडाटा कहेंगे। जैसे कि प्लीज़ सबमिट योर बायोडाटा, आपका बायोडाटा सबमिट कीजिए। उसी तरीके से हम मैट्रिमोनियल डीड कहेंगे, इसमें नवीसी जिसे हम कहते हैं उसे हम मैट्रिमोनियल डीड कहेंगे। जो हम शादी के लिए जो डिटेल्स देते हैं उसे हम कहेंगे मैट्रिमोनियल डीड। सो आ गया समझ में, ये था आपका बायोडाटा और मैट्रिमोनियल डीड। सो इस तरीके से हम कुछ वर्ड्स को अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, देखिए पैराग्राफ एंड स्टैंजा। सो सभी को पैराग्राफ का मीनिंग तो मालूम है, पैराग्राफ किसे कहते हैं और स्टैंजा किसे कहते हैं। पैराग्राफ जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बुक्स पढ़ते हैं तो उसमें प्रोस हो तो हम पैराग्राफ का इस्तेमाल करेंगे, अगर पोयम हो तो हम वहाँ पर स्टैंजा का मतलब यूज़ करेंगे। जैसा कि हम कुछ भी पढ़ रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं इंग्लिश में, सो कुछ स्टोरी का या फिर कुछ हम क्या बोल सकते हैं, कुछ रीडिंग कर रहे हैं तो उसका जो लाइंस रहेंगे हम उसे पैराग्राफ कहेंगे। लेकिन जब हम कोई पोएट्री या नज़्म पढ़ रहे हैं तो उसे हम पैराग्राफ नहीं कहेंगे, उसके पार्ट को हम पैराग्राफ नहीं कहेंगे, बल्कि हम कहेंगे स्टैंजा। क्या कहेंगे? स्टैंजा। सो दिस इज़ द फर्स्ट पैराग्राफ हम कहेंगे प्रोस में, और पोएट्री और पोएम में हम कहेंगे दिस इज़ द फर्स्ट स्टैंजा। सो इस तरीके से हम पैराग्राफ और स्टैंजा का भी फ़र्क जान चुके हैं। The next example is habit और addict। हैबिट और एडिक्ट के मीनिंग क्या होते हैं? अच्छी चीज़ की आदत है तो हैबिट का इस्तेमाल किया जाता है। एडिक्ट यानी बुरी चीज़ की, अगर कोई बुरी चीज़ की आदत लग जाती है तो हम उसे कहेंगे एडिक्ट। सो आई एम हैबिचुएटेड टू टेक अ मिल्क, यानी मुझे दूध पीने की आदत हो गई है। सो ये क्या हो चुका है, ये एक अच्छी आदत है, ये एक अच्छी आदत है, इसलिए हम यहाँ पर हैबिट यूज़ कर रहे हैं। अब ही इज़ एडिक्टेड ऑफ स्मोकिंग, यानी उससे स्मोकिंग की आदत हो चुकी है। सो स्मोकिंग की आदत हुई है तो हम
वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं एडिक्ट। सो एडिक्ट का मतलब है जब हम कोई बैड डीड्स के लिए अगर कोई आदत हो जाती है तो हम वहाँ पर एडिक्ट यूज़ करेंगे, और जब हमें अच्छी चीज़ की आदत हो जाती है तो हम हैबिट यूज़ करेंगे। तो आगे आगे इससे तो किस तरीके से हम हैबिट और एडिक्ट का इस्तेमाल करते हैं। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज कोलाइड, कोलैप्स, डेमोलिश। ये 3 चीज़ों में हम किस तरीके से फ़र्क देखेंगे। कोलाइड, एक दूसरे से टकराने को कोलाइड का इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि फॉर एग्जांपल 2 बसेस कोलाइड ईच अदर, यानी 2 बसेस आपस में टकरा गए हैं। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं गाइस, कोलाइड। उसी तरीके से कोलैप्स, कोलैप्स का मतलब है गिर जाना। जब कोई चीज़ खुद ब खुद अपनी खुद ही से गिर जाती है तो हम वहाँ पर कोलैप्स यूज़ करेंगे। सो 2 हाउसेस कोलैप्स्ड, यानी 2 घर गिर चुके हैं, गिर गए हैं। सो यहाँ पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, कोलैप्स। उसी तरीके से हम डेमोलिश, डेमोलिश का मतलब होता है कोई चीज़ को गिराना। डिपार्टमेंट डेमोलिश्ड द इलीगल शॉप्स, डिपार्टमेंट ने गैर कानूनी दुकानों को गिरा दिया। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, डेमोलिश। तो कोलाइड, कोलैप्स और डेमोलिश, तीनों में ये फ़र्क है। नेक्स्ट उसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल मिडिल और सेंटर। तो मिडिल हम कब यूज़ करेंगे, सेंटर हम कब यूज़ करेंगे। अभी सबको ये तो मालूम है मिडिल हम बीच के हिस्से को मिडिल कहेंगे और सेंटर भी बीच के हिस्से को कहेंगे। लेकिन सेंटर वो है जो बिल्कुल ठीक बीच में हिसाब किताब से रहेगा, उसे हम सेंटर कहेंगे। लेकिन मिडिल के मायने भी बीच में है। फ़र्क ये है कि बग़ैर हिसाब किताब के, यानी बीच रोड पर एक्सीडेंट हुआ है, एन एक्सीडेंट अकर मिडिल ऑन द रोड, यानी हम इसको देखेंगे नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बोल सकेंगे कि एक्सीडेंट कहाँ पर हुआ है, एग्जैक्ट हम हिसाब किताब से नहीं बोलेंगे। लेकिन सेंटर हम क्या है कब यूज़ करेंगे, जब हम एग्जैक्ट देखेंगे, यानी हिसाब किताब के साथ देखेंगे तो हम उसे कहेंगे सेंटर। तो ये हो गया आपका सेंटर और मिडिल। तो आप लोगों को ये भी मालूम हो चुका है हैबिट और एडिक्ट, कोलाइड, कोलैप्स, डिमोलिश, मिडिल और सेंटर। तो हो गया ना गाइस, अभी कितनी चीज़ें आपको न्यू मालूम हो चुके हैं। सो इसी तरीके से वॉच माय वीडियो कंटिन्यूसली, यू विल गेट मोर एंड मोर।